कान खोल करके सुन लीजिए, पहले उनको भीतर किया जाए। भाई स्वाभाविक है, देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं। भाई सुन लीजिए कान खोल करके, राम है और राम आ रहे हैं, राम आएंगे ही। खबर बक्सर से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीटिंग की। वहीं बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने खर हांटाड़ में हो रहे कार्यक्रम में मीडिया से बात करते समय अयोध्या राम मंदिर को लेकर अपना उत्साह जताया। मालदीव के 3 सांसदों के सस्पेंशन पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई प्रधानमंत्री और देश के सर्वश्रेष्ठ पद राष्ट्रपति को गाली गलौज करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए क्या बोले केंद्रीय मंत्री एवं बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे। राम मंदिर का निर्माण गर्भगृह में रामलला के जाने की तारीख नजदीक आ रही है, कितना उत्साह है? भाई आपने देखा, हर लोगों को उत्साह है, सबके घर में राम है और राम आ रहे हैं, राम आएंगे ही। तो राम अपने नए मंदिर में भव्य अलौकिक और ऐसे मंदिर में विराजमान कर रहे हैं। राम मुझ में राम, सब में राम, सबका राम, राम सबका है। मुझे लगता है कि राम आज विराजमान होंगे और इस कर्म भूमि में भी राम आएंगे और तमाम जनता जनार्दन राम राज्य की पुनर्स्थापना इस देश में फिर से भगवान राम की कृपा से सभी लोग एकजुट होकर के विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगे और मुझे विश्वास है श्री राम की कृपा से ये भारत विकसित भारत बन करके रहेगा। बाबा, जिस प्रकार से मालदीव जैसे देश के साथ ये मामला चला है, वहाँ पर 3 सांसद सस्पेंड किए हैं, क्या कहेंगे बाबा मालदीव को लेकर? क्या चीज? मालदीव पर मामला हुआ है, उसने भारत का विरोध किया था, प्रधानमंत्री को अपशब्द बोला गया था, उसके बाद कार्रवाई हुई, 3 सांसद सस्पेंड हुए। भाई स्वाभाविक है, देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं। कोई भी व्यक्तिगत रूप से अगर प्रधानमंत्री के नाम से कोई गाली गलौज की बात करता है और उसमें भी सांसद जनप्रतिनिधि, तो ऐसे लोगों को जो कार्रवाई हुआ है, ऐसे लोग जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और स्वयं लोकतंत्र के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर वो संसद के रूप में, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उन पर जो कार्रवाई हुई है ये उचित भी है। आगे भी कोई भी आदमी किसी को भी अभद्रता पूर्वक बात ना करे और खास करके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद है उसकी गरिमा को बनाए रखे, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अपना योगदान दे। बाबा, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव हो चाहे जदयू हो, राम मंदिर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उनके द्वारा तो कहा गया है कि 22 जनवरी 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक लोग अपने घरों में रहे, क्योंकि बीजेपी दंगा कराने का भी काम करेगी। ये कौन है? अजमल करके कोई है नेता, बदरुद्दीन अजमल है। भाई सुन लीजिए कान खोल करके, श्री राम सबके राम है, यहाँ रोम रोम में राम है। ये भारत की सांस्कृतिक चेतना, आपस में सनातन हिंदू धर्म जो सदियों से हर धर्मों का आदर करते हुए सर्वधर्म संभाव की बात करने वाला ये भारत के नागरिक, यहाँ भाईचारे का भावना और सनातन धर्मावलंबियों पर इस प्रकार के गलत आरोप लगाने वाले, जो सनातन धर्म पर आरोप लगाएगा, बहुजन हिताय बहुजन ही सुखाय की बात करने वाले सनातन धर्मावलंबी सदियों से भड़काने का काम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भाई मुझे लग रहा है जो लोग भी भड़का रहे हैं, चाहे कहीं के नेता हो, जमीन के हो या आकाश के हो, ऐसे लोग दुमुहिया सांप है। दुमुहिया सांप समझते हैं ना? करेंगे घर में पूजा और कहेंगे कि ये भाई पूजा कर रहे हो, अच्छी बात है, मंदिर जा रहे हो, अच्छी बात है, ये व्यक्तिगत श्रद्धा है आपकी, लेकिन अपमान कर रहे हो मंदिर का, राम मंदिर का। अब कोई कह रहा है फलना भगवान मांसाहारी है, ये भगवान ऐसे लोगों पर तो कठोर कार्रवाई होगा ही जो गलत बात करता है,
जो अपने माता पिता पूर्वजों के बारे में अगर आपको कहे कि आपके पूर्वज ऐसे थे, तो राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे इष्टदाता हैं। ऐसा कोई भी गलत काम बोलने वाले, चाहे राजनीतिक हमारे प्रतिद्वंदी हो, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और ये लोग जो कह रहे हैं कि दंगा करने की बात, कान खोल करके सुन लीजिए, पहले उनको भीतर किया जाए। कोई दंगा किसका मजाल है कि इस देश के अंदर में दंगा करना। दंगा का जमाना चला गया। कांग्रेस के जमाने में दंगा फसाद होता था। आज मोदी के जमाने में कोई दंगा फसाद, मोदी और योगी आप देख रहे हैं, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं। दंगा फसाद करने वाले जेल के अंदर रहेंगे। अब बक्सर में मोटका रस्सी बनता है, मालूम है ना। बक्सर जेल में हम इमरजेंसी में इस जेल में थे, हमने मोटका रस्सा भी फांसी वाला बनाया था। जो दंगा करेगा, ऐसे लोग दंगा पहुंच करने वाले लोगों को ये फांसी का जो रस्सा बक्सर में बनता है, उससे ही गला बांध दिया जाए। बाबा, मोदी की यात्रा गाड़ी का रियलिटी चेक, ग्रामीण सीधा आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से जनप्रतिनिधि से लेकर के अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिहार भ्रष्टाचार क्यों? जी बिहार भ्रष्टाचार क्यों? भाई देखो, ये भ्रष्टाचार का आरोप एक दूसरे पर लगाना बड़ा अपने आप को बड़ा समझता है। कोई किसी पर आरोप लगा सकता है, लेकिन बिहार में जो लगातार ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं, कल भी आप लोग थे, देखा आपने, तो जो लोग भी गरीबों का शोषण करते हैं, और सरकार यहाँ पूरे बिहार में अधिकांश जगहों पर 5 किलो अनाज के बदले 4 किलो अनाज मिलता है। 4 किलो राशन। हमारे डिपार्टमेंट की बात है, 3 महीना पहले बिहार सरकार के मंत्री के साथ भारत सरकार की सभी मंत्रालय की बैठक हुई थी। ये आरोप आए थे, उनके सचिव मंत्री को बताया गया कि आप, और कई चीज़ों पर छापा पड़ा, 4 किलो अनाज, और 4 किलो अनाज क्यों देते हो, इसकी जांच कराइए, कार्रवाई करिए। लेकिन आज तक बिहार में अधिकांश जगहों पर 4 किलो अनाज, 5 किलो के बदले 4 किलो अनाज। और अब तो आप बंगाल बगल में, अब वो आप देख रहे हैं ममता जी के क्षेत्र में ईडी जो इसी राशन के घोटाले को पकड़ने गए, तो ईडी को माथा फोड़ दिया। ये अलोकतांत्रिक काम, संविधान को हाथ में रखने का काम, लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करने का, ये किसी को हक नहीं, चाहे एमपी हो, मिनिस्टर हो, चाहे कोई जनता हो। ऐसा करने वाले निश्चित रूप में वो देश के साथ आघात कर रहे हैं। और जनता को मूर्ख नहीं बनाइए, जनता सब कुछ समझती है। इसलिए बिहार और बंगाल के जो सरकार है, इनको सद्बुद्धि जगे कि आप जनता के चीज़ों को, जो जनता के द्वारा बनाई हुई संस्था है, ये संस्था पर ही चोट है, पूरी तरह पीटा गया बंगाल में ईडी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसलिए ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा, रामलला के दर्शन के लिए बक्सर संसदीय इलाके